हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि को बहुत ही पावन मानी गई है। हर महीने में एक पूर्णिमा पड़ती है। इस समय चैत्र का महीना चल रहा है और इस महीने की समाप्ति चैत्र पूर्णिमा के दिन होगी और फिर अगले दिन बैसाख का महीना प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान किया जाता है और इस दिन श्रद्धालु गंगा जी समेत अन्य पावन नदियों में स्नान करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की इस दिन पूजा की जाती है और हवन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बल्कि चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ही भगवान शिव के रुद्र अवतार पवन पुत्र हनुमान जी का भी दिव्य प्राकट्य भी हुआ था। एक और ये दिन चंद्रमा की पूर्णता से मानसिक शांति और शुभता का भी संदेश देता है और दूसरी ओर हनुमान जी के जन्मोत्सव के कारण यह शक्ति, भक्ति और विजय का प्रतीक भी बन जाता है। वही हनुमान जी जन्मोत्सव पर बजरंगबली की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट और भय दूर हो जाते हैं। भक्तों के जीवन में साहस, बल और जीवन की वृद्धि होती है और इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल कब से कब तक रहेगी और भद्रा का वास कहाँ रहेगा, तो आइए जानते हैं इस पावन दिवस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस दिन के विशेष उपायों के बारे में, जिससे इस दिन का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार को सुबह 3:22 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार की सुबह 5:51 पर। यानी इस दिन शनिवार के दिन पूरा दिन ही पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार चैत्र पूर्णिमा हनुमान जन्म उत्सव 12 अप्रैल के दिन शनिवार को ही होगा। इस दिन स्नान, दान, व्रत की पूर्णिमा रहेगी और श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 12 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय होगा 6:12 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:42 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से 12:52 तक। भद्रकाल सुबह 5:59 से लेकर शाम 4:35 तक। राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक। अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। तो 12 अप्रैल शनिवार को पूजा की शुभ मुहूर्त, जिसमें प्रातःकाल सुबह पूजा का मुहूर्त 4:51 से 5:59 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:45 से 7:52 तक और गोधूली मुहूर्त पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है। तो शाम 6:45 से 7:06 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। चंद्र उदय होगा शाम 6:20 पर और इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और अस्त नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। अस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा, बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में जब भद्रा का वास होता है तो ऐसी भद्रा विशेष अशुभ नहीं होती। तो आप पूजा पाठ, दान इत्यादि इस दिन कर सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है और इस दिन सभी भक्तों को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल का अर्घ देकर अपने पितरों के नाम से 1 लोटा जल भी अर्पण करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल माला, रौली, चंदन, पान अर्पित करें। भगवान शिव की पूजा करें और चंद्र देवता की पूजा भी करें, क्योंकि ये तिथि बजरंगबली हनुमान जी को
पूजा समर्पित होती है। इस दिन बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके चमेली का तेल का दीपक जलाते हैं और बजरंगबली हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता जरूर रखें। रात में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को कच्चे दूध और जल का अर्घ देने के बाद धूप दीप दिखाकर आरती करें और व्रत का पारण भी करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोपहर के समय करना चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और श्री सत्यनारायण भगवान को तुलसी के पत्ते डालकर पंचामृत अर्पित करें। नाखून बाल आदि ना काटकर झूठ चोरी पाप से बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।